हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे 7 से 12 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी, 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 7 सीटर एसयूवी में बेस्ट कौन। आपने गाड़ियाँ तो सारी मेरे को गिना ही दी हैं, बाकी मैं एक और उसमें ऐड कर देता हूँ और वो है Hyundai की अल्काज़ार। आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट है 7 से 12 लाख रुपए, तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट एसयूवी, देखिए ये स्टोरी और तय कीजिए। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या यूं कहें सब 4 मीटर कार सेगमेंट सबसे हॉट और हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है और इन अफोर्डेबल एसयूवीज की एवर ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए ज्यादातर कार कंपनियां इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रही हैं। इस सेगमेंट की नींव रखी थी ब्रीजा जैसी गाड़ियों ने, लेकिन अब इस सेगमेंट में एक या फिर दो नहीं बल्कि ढेरों ऑफरिंग हैं और साथ ही मैग्नाइट और सोनेट के आने के बाद ये कंपटीशन इस सेगमेंट का और भी इंटेंस हो गया है और कंफ्यूजन बढ़ा है कंज्यूमर के मन में और हर कोई जानना चाहता है कि इस सेगमेंट में बेस्ट कौन है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियां अपना फर्स्ट जनरेशन अवतार हैं, फिर चाहे वह Hyundai की वेन्यू हो, किया सोनेट हो या फिर निक्सान मैग्नाइट ही क्यों ना हो। ब्रीजा हालांकि इन सब में पुरानी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अब भी ब्रीजा को काफी पसंद किया जाता है और लोग इसको खरीदते भी हैं। और इनफैक्ट अगर आप दिसंबर महीने के सेल्स के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में सबसे पहले वेन्यू रहती है और उसके बाद है ब्रीजा। लेकिन निसान भी पूरी कोशिश कर रही है मैग्नाइट के साथ अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रिक्लेम करने की। शुरुआत करते हैं मैग्नाइट के साथ। इन चारों में मैग्नाइट सबसे नई एंट्री है और सबसे सस्ती कार भी है, जिसकी कीमत 5 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाती है। मैग्नाइट इस सेगमेंट की ओनली व्हीकल है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 360 डिग्री कैमरा और 7 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, यानी इसमें डीजल वेरिएंट नहीं है, लेकिन स्मूथ CVT गियरबॉक्स मौजूद है, यानी प्राइस और डिसेंट फीचर्स के हिसाब से इसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। Hyundai वेन्यू इंडियन मार्केट में पहली गाड़ी है जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी ब्लू लिंक का फीचर मौजूद है और खास बात यह है कि ढेर सारे इंजन ऑप्शंस भी हैं। वेन्यू में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, वहीं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल, डुअल क्लच ऑटो और IMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। कीमत 7.25 लाख से शुरू होकर 11.5 लाख तक जाती है, यानी इंजन ऑप्शंस के हिसाब से वेन्यू सबसे आगे है। किया सोनेट ने लॉन्च के साथ ही ज्यादा प्लेयर्स की नींद उड़ाई है। इसमें काफी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं और इनफैक्ट फीचर्स के हिसाब से इट इज द मोस्ट फीचर्स लोडेड सब 4 मीटर एसयूवी इन इंडिया राइट नाउ। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स, माइक्रो प्रोटेक्शन एयर फिल्टर, साउंड मूड लाइटिंग और 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलेगा। इनफैक्ट ये टच स्क्रीन साइज लार्जेस्ट इन सेगमेंट है। सोनेट के टॉप ट्रिम में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे जो कि इम्प्रेसिव है। इंजन ऑप्शंस आपको वेन्यू जैसे ही मिलेंगे, हालांकि ट्रांसमिशन ऑप्शंस आर अगेन द सेगमेंट बेस्ट। 1.5 लीटर टर्बो डीजल में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, वहीं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में IMT और DCT ऑप्शन मौजूद है। सोनेट की कीमत 7.25 लाख से 13 लाख है, यानी फीचर लोडेड कार के तौर पर सोनेट बाजी मारती है। मारुति विटारा ब्रीजा इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। सोनेट से टफ कंपटीशन के बावजूद ब्रीजा की जड़ें मजबूत हैं। ब्रीजा में भी मैग्नाइट की तरह डीजल इंजन ऑप्शन नहीं है, लेकिन 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। ब्रीजा भले ही अपने राइवल्स के मुकाबले कम फीचर्स से लेस हो या फिर ड्राइव भले ही उतनी एक्साइटिंग ना हो, लेकिन इसके इजी मेंटेनेंस की वजह से अभी भी एक प्रिफर्ड चॉइस है। विटारा ब्रीजा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन विद स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है और इसकी कीमत
7.25 लाख से 11.5 लाख तक जाती है। ओवरऑल लुक्स के मामले में मैग्नाइट और सोनेट गुड फ्रेश लुकिंग स्टाइलिश कार हैं। फीचर्स के हिसाब से भी सबसे ज्यादा नंबर सोनेट और मैग्नाइट को जाते हैं। वहीं ड्राइव और इंजन ऑप्शंस के हिसाब से बाजी मारती है वेन्यू और सोनेट। लेकिन डिसेंट लुक, एवरेज ड्राइव और इजी मेंटेनेंस के लिए ब्रीजा फिट बैठती है। तो अब आपको तय करना है कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई शंका है, तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस कॉम्पैक्ट एसयूवी से जुड़े हुए हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो यहाँ भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। देखिए स्टोरी और तय कीजिए कि आपके हिसाब से आपको कौन सा स्कूटर फिट बैठता है। आप स्कूटर खरीदने के सोच रहे हैं, वो भी 125 सीसी, तो आपके पास कई ऑप्शन है। यहाँ तक कि बाजार में जितनी भी टू व्हीलर कंपनियां हैं, सबकी कुछ ना कुछ पेशकश है इस सेगमेंट में। ऐसे में आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति है कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सही है। तो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस स्टोरी में और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सही है। साथ में जब भी आप स्कूटर खरीदने जाएं तो कैसे आप बेहतर डील पाएं। इन सभी स्कूटर की खूबियां जानने से पहले आप इनकी कीमत जान लीजिए, क्योंकि खरीदारी का जो पहला मौका है वो कीमत से ही शुरू होता है। तो इस सेगमेंट में जो सबसे सस्ती स्कूटर है वो है सुजुकी की एक्सेस, क्योंकि जो उसकी एक शोरूम कीमत है 72,000 से 80,000 रुपये के बीच। जबकि इस सेगमेंट में जो सबसे महंगा स्कूटर है वो है वेस्पा 125, क्योंकि जो उसकी एक शोरूम कीमत है 1,14,000 रुपये। अब आप इन सारे स्कूटर के यूएसपी जान लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस स्कूटर से जो इस सेगमेंट की लीडर है, यानी सबसे ज्यादा बिकती है, वो है टीवीएस की एंटॉर्क। टीवीएस के एंटॉर्क की जो सबसे बड़ी खासियत है उसे रेसिंग के शौकीन लोग हैं उनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ आपको शार्प कटलाइन मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट और काफी ट्रेंडी ग्राफिक्स। और एक चीज और इस स्कूटर की खासियत है वो है कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, जबकि इस सेगमेंट के जितने भी स्कूटर हैं उन दिनों किसी में भी इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता था। हाँ, अभी आपको सुजुकी एक्सेस में भी इस तरह का ऑप्शन आ गया है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 125 सीसी का रेसिंग ट्यूनअप वाली इंजन दिया गया। इसका पावर आउटपुट है 9.4 bhp, माइलेज 45 से 48 किलोमीटर। माइलेज थोड़ी सी कम है लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के मुकाबले। जो इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 5.3 लीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। और आप थोड़े से रेस के शौकीन हैं तो आप 90 तक भी आराम से जा सकते हैं। इस सेगमेंट में टीवीएस एंटॉर्क के बाद जो दूसरा जो ट्रेंडी स्कूटर है वो है यामाहा रे ZR स्ट्रीट रैली। जो इसका लुक है वो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि इसे मस्कुलर लुक दिया गया है। काफ़ी ये ट्रेंडी दिखता है लुक के मामले में। इसके अंदर जो इंजन है वो है 125 सीसी, पावर थोड़ा सा कम है लेकिन टॉर्क काफ़ी बेहतर है। जो इसका पावर है 8.2 bhp, माइलेज 45 से 50 किलोमीटर। माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है। कंपनी का दावा है कि पहले के मुकाबले इसकी जो माइलेज है थोड़ी सी बेहतर है। दूसरी चीज़ कि सीट के नीचे जो स्टोरेज स्पेस है करीब 21 लीटर है, यानी बड़ा सा हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाता है। इसके अंदर स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल दिया गया, लेकिन एक चीज़ कमी है वो है कि जो फ्यूल फिलर कैप है वो सीट के नीचे दिया गया, जबकि आज का जो नया ट्रेंड है सीट के बाहर मिलता है। एक काफ़ी कन्वीनियंट होता है एक स्कूटर राइडर के लिए। इस सेगमेंट में जो सुजुकी एक्सेस है एक फैमिली स्कूटर के तौर पर जाना जाता है और इसके पीछे वजह है कंफर्ट, रिलायबल और तीसरा
कम पीता है, यानी माइलेज। इसकी जो खूबियां हैं, वो सबसे बड़ी खूबी है सीटिंग पोजीशन। इसमें आराम से दो लोग काफ़ी बेहतर तरीके से बैठकर सफ़र कर सकते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होता। जो इंजन कैपेसिटी है 125 सीसी, पावर आउटपुट 8.7 bhp और माइलेज 50 से 55 किलोमीटर ये आराम से देती है आपको सिटी में। हो सकता है आपको इसे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन जो दूसरी खासियत है, आप इसके स्पीडोमीटर में भी आपको डिजिटल स्क्रीन आ गया है, लेकिन वो टॉप वेरिएंट मिलता है और उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है। साथ में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी दिया गया है। जो फ्यूल फिलर कैप है अब सीट के बाहर दिया गया, लेकिन आपको की निकाल करके आपको फ्यूल फिलर कैप खोलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी इसकी नेगेटिव है सुजुकी एक्सेस की। होंडा की तरफ से इस सेगमेंट में दो पेशकश हैं, पहला है ग्राजिया और दूसरा है एक्टिवा 125 सीसी। मैं बात करूंगा एक्टिवा 125 सीसी की, क्योंकि इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जैसे साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडलिंग स्टॉप बटन, इंस्टेंट फ्यूल आपको स्क्रीन दिया गया जिसमें आपको इंस्टेंट फ्यूल आपको दिखाता है कितना आपको इसमें माइलेज मिल रहा है। एलईडी हेडलैम्प, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और जो फ्यूल फिलर जो कैप है वो आपको सीट के बाहर दिया गया और इसके लिए आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं। चाबी के पास ही आप उसको बटन दिया गया, इसको आप बटन दबाते ही आपका फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 8.2 bhp, माइलेज 40 से 45 किलोमीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। लेकिन इन सब फीचर होने के बावजूद भी ये जो होंडा एक्टिवा 125 है लोगों की पसंदीदा स्कूटर बन नहीं पाया है इस सेगमेंट में। अप्रिलिया की तरफ से इस सेगमेंट में दो प्रोडक्ट हैं, पहला है अप्रिलिया एसआर 125 और दूसरा स्ट्रॉम। स्ट्रॉम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रॉम अप्रिलिया के पोर्टफोलियो से थोड़ा सा ज़्यादा बिकता है 125 सीसी सेगमेंट में और जो इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा रगेड लुक में है, थोड़ा सा ऑफ रोड को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया क्योंकि जो उसके टायर हैं थोड़े से नॉबी टायर दिए गए और वाइडर है इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के मुकाबले। इसमें जो इंजन लगा है सेम वेस्पा का इंजन है, यानी 125 सीसी, पावर आउटपुट 9.7 bhp, माइलेज थोड़ा सा कम है, करीब आपको 35 से 40 किलोमीटर इसकी माइलेज है, वो भी आराम से सिटी में देती है। हाईवे पे जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जनरली जो इसकी माइलेज है वो है 35 से 40 किलोमीटर। और इसकी जो दूसरी जो खासियत है पिकअप, जो इसकी पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट में बाकी स्कूटर के मुकाबले और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर। इस सेगमेंट में जो सबसे महंगा स्कूटर है वो है वेस्पा 125 और महंगा होने के पीछे वजह है इसका यूनिक बॉडी डिज़ाइन, क्योंकि जो इसका बॉडी जो डिज़ाइन है वो मोनोकॉक है, यानी जो पूरा बॉडी है वो वन पीस मेटल का बना हुआ है। यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है और जो उसकी दूसरी यूएसपी है ट्रेंडी लुक, स्लिम लुक और इसका ट्रेंडी कलर। और इसमें जो इंजन लगा है वो है 125 सीसी, लेकिन जो पावर है इस सेगमेंट जितने भी स्कूटर हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो पावर मिलता है वो है 9.7 bhp। माइलेज थोड़ी सी कम है, 40 से 45 किलोमीटर आराम से इसका माइलेज है, लेकिन जो इसका टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर, कंपनी का दावा है और ये 250 किलो का वेट आराम से ले करके चल सकता है स्कूटर। यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि स्कूटर लेते समय आप बेस्ट डील कैसे पाएं, तो बेस्ट डील के लिए 4 सबसे बड़ा फैक्टर है। उनमें जो पहला है वो है स्कूटर का एक शोरूम प्राइस, दूसरा है आरटीओ चार्ज, तीसरा है इंश्योरेंस की जो कीमत है, जो इंश्योरेंस प्राइस है वो, और चौथा है एक्सेसरीज। जो 2 फैक्टर हैं आपका एक शोरूम और दूसरा है आरटीओ चार्ज, सभी डीलर के सेम होते हैं। जहां पर आप बेस्ट डील पा सकते हैं वो है आपका इंश्योरेंस और चौथा एक्सेसरीज। आप इन दोनों में मोल भाव जरूर करें और ध्यान रखें इन चारों फैक्टर को स्कूटर लेते समय। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सा वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। गर्मी के मौसम में आपकी गाड़ी कैसे रहेगी कूल, देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक, कूल रखने के कुछ खास टिप्स। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में एसी काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें।
गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ एसी की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से एसी सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोलकर बैठें। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 7 सीटर एसयूवी में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। साथ ही वो तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शो में शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है वो समर कुंदू का आया है। ये एक 7 सीटर एसयूवी खरीदना चाहते हैं। इन्होंने कुछ ऑप्शंस अपने लिए चुने हैं, टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस या फिर मराजो। जानना चाहते हैं इन तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। समर जी, आपने गाड़ियाँ तो सारी मेरे को गिना ही दी हैं, बाकी मैं एक और उसमें ऐड कर देता हूँ और वो है Hyundai की अल्काज़ार। अभी हाल में ही 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो भी लॉन्च होने वाली है और ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि जो Hyundai के प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी गुड एंड कंज्यूमर फ्रेंडली एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप, ये सब उनकी एक बहुत बड़ी USP है। और दूसरी, दे आर द लीडर्स इन गिविंग यू maximum number of features which are usable in an automobile at any one time। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा उसकी भी वेट कर लीजिए। बट जो अभी टाटा की सफारी लॉन्च की है उसके ऊपर थोड़ी सी आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। बेशक अभी जाके चेक कर लीजिए या बाद में उसके चेक कर लीजिए। माई फर्स्ट ऑप्शन वुड डेफिनेटली बी द सफारी, जो 2 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है, 170 bhp निकालती है। और दिस इज़ नथिंग टू डू विद द ओल्ड सफारी। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो JLR से इन्होंने लिया है और सिर्फ नाम उन्होंने सफारी रखा है उसके ऊपर पुराना। बाकी द इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स आर ऑल प्लश एंड ब्यूटिफुली एग्रोनॉमिक और सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखिए जो 14,70,000 से शुरू होती है और 21,50,000 तक जाती है विद द एश्योर्ड नेटवर्क ऑफ टाटा ऑटोमोबाइल्स आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू। अगला सवाल हमें नासिर अली सैयद ने भेजा है सूरत से। ये पल्सर 220F, सुजुकी जिक्सर 155SF और R15, इन तीनों के बीच कंफ्यूज हैं। जानना चाहते हैं कौन सी बाइक इनको ज़्यादा सूट करेगी। इनकी प्रायोरिटी है लो मेंटेनेंस, बेस्ट रीसेल वैल्यू और अच्छा माइलेज। नासिर जी, विदाउट अ डाउट यामाहा हैज़ ऑलवेज बीन द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल और ये अभी भी वैसे ही अपनी स्मार्टनेस के हिसाब से बिक रही है। साथ में इसकी वेरी गुड इंजीनियरिंग एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस। आपको मैं याद करा दूं, आज से ऑलमोस्ट 35 साल पहले RX 100 यामाहा की आती थी और उसने तहलका मचा रखा था। ऐसे ही अभी तक ये एक फ्लैगशिप उनकी चली आ रही है। और R15 जो है वो 8.6 bhp निकालती है विद 150 cc इंजन और 35 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी 1,52,000 अपवर्ड चलती है, जिसके साथ आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिलेगा एंड ऑफ कोर्स द स्मार्ट बाइक दैट दे हैव मेड एनीवे। जयदीप पॉल ने अगला सवाल भेजा है। ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, बजट है इनका 1 लाख रुपए का। जानना चाहते हैं पेट्रोल वेरिएंट के साथ जाएं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर रहेगा। जयदीप जी, आपका बजट तो अच्छा है,
स्कूटर लेने के लिए। बाकी मैं अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए या इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए। उसके अंदर अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। आने वाले दिनों के अंदर भी अभी पता नहीं वो पूरी होती हैं कि नहीं। चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जो दावे हैं कंपनी के वो पूरे होते नहीं हैं। आपको 40% या 50% से ज़्यादा फ्यूल आपको माइलेज की नहीं मिलती, और कई बारी तो बगैर बताए बगैर किसी वो खड़ी हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको जो फ्यूल वाली या पेट्रोल वाली स्कूटी लेंगे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आप श्योर जब तक पेट्रोल है तब तक तो आपको कहीं से कहीं तक वो पहुंचा ही देगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्टिवा 125 सीसी का लीजिए जो 8 bhp देता है, और अभी तक इसकी मार्केट की पकड़ लीडर की ही है। पिछले 15 साल में उन्होंने कोई नहीं इसको रिप्लेस कर सका। इसमें नई नई चीज़ें वो ज़रूर ऐड करते रहते हैं, और अब जो लेटेस्ट उसमें है वो है एक साइड स्टैंड लगा रह जाए तो वो आपको आगे नहीं चलेगी, स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरी है कि जब भी आप क्रॉसिंग पे खड़े होंगे तो अपने आप ही इंजन बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप एक्सीलेटर को घुमाएंगे तो इंजन स्टार्ट होके और चल पड़ेगा। 74,000 से शुरू होती है, 81,000 तक जाता है, और 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और अभी तक कोई भी कंप्लेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। अगला सवाल प्रकाश शर्मा ने भेजा है। ये एक 7 सीटर गाड़ी खरीदना चाहते हैं और बजट है इनका 6 लाख रुपए के आसपास का। जानना चाहते हैं इस बजट में क्या कोई विकल्प मौजूद है या फिर किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। प्रकाश जी, आपके बजट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने से आपको यू विल गेट अ वेरी डिसेंट व्हीकल फॉर विच यू विल हैव नो रिग्रेट्स। और मैं आपको रिनो की ट्राइबर रिकमेंड करूँगा जो 1 लीटर इंजन के साथ 72 bhp निकालती है। बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग है, वेरी सॉफ्ट, वेरी क्वाइट इंजन, इंटीरियर्स आर वेरी प्लश, और इसके साथ साथ आपको सब मॉडर्न फीचर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। और फ्यूल एवरेज 1 लीटर इंजन के साथ 72 bhp वाला है, वो है 18 से 19 किलोमीटर की, और प्राइस उसकी 5.3 लाख से शुरू होती हुई जाती है 7.65 लाख तक। एंड ऑफ कोर्स निसान अब हैज़ बीन हियर इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उनका नेटवर्क भी अब काफ़ी अच्छा और काफ़ी एफिशिएंट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।